तो ये रही आवर बिलव्ड समर की फाइनल एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आज के थीम के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो लास्ट एपिसोड की थीम है आवर बिलव्ड समर। शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि नोआ की बातों का चॉयंग पे इतना ज्यादा असर हुआ है कि वो उसकी बातों के कारण से बहुत उदास है। उदासी भी जाहिर है क्योंकि चॉयंग भी समझ गया है कि वो अपने लाइफ में हमेशा से एमलेस रहा है। स्कूल डे से ही लोगों के पूछने पे कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा एम क्या है, चॉयंग तो बड़ी आसानी से कह देता था कि मुझे तो अपनी लाइफ में मीठी मीठी सी सनलाइट के बीच ट्रीज के नीचे बैठना अच्छा लगता है। मैं अपनी लाइफ में बिना कुछ किए ही शांति से रहना चाहता हूँ। पर कभी भी चॉयंग अपनी लाइफ में एक वर्थलेस पर्सन नहीं बनना चाहता था। उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने उसे बहुत प्यार किया। चॉयंग को कभी भी लाइफ में कोई कमी नहीं होने दी। यॉन्सो भी स्कूल में टॉपर स्टूडेंट थी, फिर भी वो चॉयंग जैसे वो स्टूडेंट को लाई करती थी। चॉयंग को लाइफ में इतना कुछ मिला पर वो आज भी एमलेस ही है, जिसके लाइफ में अपनी खुद की कोई सोच ही नहीं है। इसलिए अब बहुत सोचने के बाद चॉयंग ने अपने आर्ट को एक अलग डायरेक्शन देने के मकसद से डिसाइड किया है कि वो अब आर्किटेक्चर की कोर्स के लिए पेरिस जाएगा। वो यॉन्सो से भी मिलके कहता है कि मैं पेरिस तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। यॉन्सो तो उसके अचानक से ऐसे फैसले से थोड़ी हैरान होती है क्योंकि पहली बार चॉयंग कुछ करने के लिए इतना सीरियस हुआ है। चॉयंग पेरिस चला जाएगा इस बात से युन्नो सोली के पास आकर बहुत रो रहा है। बेचारे को हमेशा से चॉयंग का मैनेजर जो बना था, मगर इसी वक्त युन्नो के दुख वाले टीयर्स खुशी वाले टीयर्स में बदल जाते हैं क्योंकि चॉयंग ने उसके बैंक अकाउंट में काफी सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया है, जो कि है तो युन्नो की सैलरी ही बट काफी ज्यादा है। अमाउंट को देखकर सोली भी उससे पूछती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ कोई बिजनेस शुरू कर लो, पर युन्नो भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्ट नहीं है। एन से चॉयंग के घर उससे मिलने आई है और एक अच्छे फ्रेंड की तरह वो उससे सपोर्टिव बातें करती है। बातों ही बातों में चॉयंग उसे भी बताता है कि मैं पेरिस अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ यॉन्सो भी आ रही है। तो एन जो उसे कहती है कि फिर तो वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपनी लाइफ को छोड़कर किसी दूसरे के लिए जीना। ये सुनकर चॉयंग को रियलाइज होता है कि उसने तो बड़ी आसानी से यॉन्सो को अपना जॉब छोड़कर पेरिस चलने को कह दिया, पर ये उसके लिए कितना मुश्किल होगा। जियोंग भी अपने सीनियर के पास आकर कह रहा है कि मेरी मॉम ने मुझे लाइफ टाइम इग्नोर किया, बट अब वो इस दुनिया से जा रही है तो उन्हें डॉक्यूमेंट्री शूट करवानी है, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। पर सीनियर भी उसे कहते हैं कि तुम्हें डॉक्यूमेंट्री बना लेनी चाहिए ताकि एक दिन जब तुम्हारी मॉम इस दुनिया में ना रहे तो तुम उनकी डॉक्यूमेंट्री को देखकर उन्हें याद कर सको। मेरे पास तो मेरी मॉम को याद करने के लिए सिर्फ एक फोटो बची है। शाम को यॉन्सो और चॉयंग सोली के रेस्टोरेंट पे मिलते हैं तो यॉन्सो चॉयंग को अपने दिल की बात बता देती है कि मैं तुम्हारे साथ पेरिस नहीं जाऊंगी। यॉन्सो को उसके ग्रैंड मदर ने एक बात सिखाई है कि हमें हमेशा अपने दिल की कही हुई बातों को ही फॉलो कर लेना चाहिए। तो यॉन्सो नहीं चाहती है कि वो यहाँ की लाइफ को छोड़कर कहीं और जाए। उसने अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है और अब जब उसके लाइफ में कोई परेशानी नहीं है तो वो अपने लाइफ को खुलकर जीना चाहती है। चॉयंग भी अब एक समझदार बॉयफ्रेंड की तरह युन्सो की बातों को समझता है और उसे कहता है कि मैं पेरिस तो जा रहा हूँ पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं बदलेगा, तुम भी मेरा यहाँ वेट करना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। इन दोनों को किसी भी बात की फिक्र नहीं है सिवाय इसके कि इतने दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रहेंगे। आज जब जियोंग की मॉम को ये पता है कि उनके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है तो वो जियोंग से माफी मांग रही है। आज उन्हें अपनी गलती का रियलाइज फाइनली हो रहा है, लेकिन जियोंग के लिए उन्हें माफ कर देना इतना आसान तो है नहीं, जबकि उनके कारण से जियोंग की लाइफ मिजरेबल बनी रही है। उन्होंने एक बार भी जियोंग को अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं किया है। तो अब जियोंग की मॉम की डॉक्यूमेंट्री भी शुरू हो गई है जिसमें जियोंग से सवाल किया जाता है कि तुम्हें अपने मॉम के साथ बिताई हुई वो कौन सी मेमोरी सबसे ज्यादा याद है। तो जियोंग बताता है कि मेरी मॉम के साथ मैं बचपन में हर सैटरडे टॉक बैगी खाने को जाया करता था और इसलिए ही मैं सैटरडे का पूरे एक्साइटमेंट के साथ वेट किया करता था। चॉयंग के पेरिस जाने वाली बात से उसके मॉम डैड भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। आखिर अपने लाडले बेटे को अपने से दूर होते हुए देख हर पेरेंट्स का रिएक्शन ही ऐसा होता है। युन्नो भी बेचारा बहुत सैड है। एनजे की बातें भी चॉयंग को आज भी सपोर्टिव लग रही है और योन्सो के साथ चॉयंग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। दोनों हर वक्त ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी बिछड़ने का दिन तो आ गया है। मतलब चॉयंग आज पेरिस जा रहा है। उसके डैड तो उसे एयरपोर्ट जाने से रोकने के लिए बहाना बनाकर कह रहे हैं कि कार में पेट्रोल ही नहीं है, बट इसी वक्त चॉयंग अपने डैड को वेट करने को बोलकर कहीं और चला जाता है और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि चॉयंग का असली डैड कौन है। चॉयंग उन्हें बहुत दिनों से जान रहा है, वो उन्हें लास्ट टाइम यहाँ देखने को भी आया है, बट फिर भी चॉयंग का दिल ये नहीं चाहता है कि वो अपने असली डैड के साथ रहे। वो तो अपने अडॉप्टेड मॉम डैड के साथ ही बहुत खुश है क्योंकि वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
चोयंग तो पेरिस चला जाता है, पर बेचारी योनसो टीनेजर गर्ल के जैसे दिन रात चोयंग को मिस करती है और उसके याद में वो ड्रिंक करके काफी सीन भी क्रिएट करती है, जिसपे हमेशा की तरह उसे सोली संभालती है। वो अब भी चोयंग से वीडियो कॉल करके पुराने दिनों की तरह सवाल करती है कि क्या होगा अगर कोई फॉरेन गर्ल तुम्हें वहाँ पर पसंद आ जाए और वो तुम पे चांस मार ले तो। चोयंग भी उसके सवालों पे उससे कह देता है कि मैं किसी भी लड़की से यहाँ मतलब नहीं रखूंगा। दिन तो ऐसे ही गुजरते जाते हैं, पर एक बार चोयंग एक पूरा दिन योनसो को कॉल नहीं करता है, तो वो बहुत उदास होकर अकेले जा रही होती है कि तभी चोयंग कॉल करके कहता है कि सॉरी मैं बहुत बिजी था। योनसो को लगता है कि अब हमारे रिलेशन में चोयंग बोर हो रहा है, तो इस पे चोयंग उसे सारंगे कहता है, जिसपे योनसो थोड़ी सैंडी हो जाती है और कहती है कि ये तुम्हें फेस टू फेस आकर कहना चाहिए। फिर तो चोयंग सडनली ही उसके सामने आकर उसे सरप्राइज कर देता है। काफी दिनों के बाद एक दूसरे को सामने से देखकर ये दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। चोयंग सिर्फ योनसो से मिलने के लिए आज पेरिस से यहाँ कोरिया आया है। यहाँ से ही सीन चेंज हो जाती है और हम देखते हैं कि 2 साल बीत चुके हैं और चोयंग हमेशा के लिए कोरिया वापस लौट आया है। 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि चोयंग के पेरेंट्स ने एक बुक डोनेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसपे सोली यनो और दूसरी ओर चारन एंड जियोंग भी आ गए हैं। वैसे फाइनली आज कार में आते वक्त बातों ही बातों में चारन ने जियोंग को ये कह दिया है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिसपे जियोंग भी शर्मा आ रहा है। जियोंग को देख के लग रहा है कि शायद अब उसने योनसो को अपने दिल से निकाल दिया है। इवेंट पे चोयंग और योनसो भी हैं और क्या बात है, आज बुक ऑर्गेनाइज करते करते चोयंग बहुत ही क्यूट वे में योनसो को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। फिर एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने शादी कर ली है और ये एक हैप्पीली मैरिड कपल की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं। इसी वक्त जियोंग आता है और कहता है इनसे कि चलो डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। ये दोनों भी कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या। जियोंग भी बताता है कि तुम्हारी लास्ट वाली डॉक्यूमेंट्री बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, तुम लोगों ने आकर शादी क्यों कर ली है। लोग अब तुम दोनों की मैरिड लाइफ देखने की भी डिमांड कर रहे हैं। तो लास्ट में दोनों की थर्ड डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी शुरू हो जाती है और ये लोग साथ में बहुत खुश हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट्री में लोग इन्हें फाइनली झगड़ते हुए नहीं या एक दूसरे के लिए गुस्से में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बहुत खुश देखेंगे। तो आवर बिलव्ड समर की लास्ट एपिसोड भी खत्म हुई। आप लोग बताएं कि आपको इनकी एंडिंग कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।